दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे बादशाह के बारे में, एक ऐसे शासक के बारे में जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, वो ऐसा बादशाह जिसने दुनिया के आधे से ज्यादा खित्तों में अपनी हुकूमत कायम की, तकरीबन 100 साल तक अपनी हुकूमत को बरकरार रखा। वो बादशाह जिसे सलाउद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे और बहुत ऐसी रोचक जानकारी जो आपने नहीं सुनी होगी, वो तमाम चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बताएं कि मेरा नाम फैज अहमद है और आप इस वक्त मुझे फ्रेंड्स समय न्यूज पर देख रहे हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में। सलाउद्दीन अय्यूबी की जो पैदाइश हुई वो इराक में हुई और इराक के बाद पैदाइश होने के बाद उसने जो है एक ऐसे आधुनिक सल्तनत कायम की जिसके बारे में लोग आज भी सोचते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में एक बात कहा जाता है कि सलाउद्दीन अय्यूबी इतना न्याय प्रिय बादशाह था जिसके लोग मुसलमान ही कायल नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई भी कायल थे। और ज्यादातर जो उनके जो वाद और विवाद हुआ करते, तमाम ऐसे जो वाद विवाद थे वो सलाउद्दीन अय्यूबी के पास आते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सलाउद्दीन अय्यूबी एक ऐसा बादशाह है जो न्यायपरस्त है और जो न्याय करने वाला है। इसलिए तमाम तरह की जो चीजें थी, जो न्याय की बात होती थी, वो सलाउद्दीन अय्यूबी के पास आकर अपनी पेशकश रखते थे। और एक चीज और आपको बताया कि ऐसे आधुनिक सल्तनत की शुरुआत करने के साथ साथ सलाउद्दीन अय्यूबी ने जो है स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का जमकर जो है उसकी शुरुआत की, उसका इजाद किया, हॉस्पिटल खुलवाई, स्कूल करे, यानी शिक्षा पर उन्हें ज्यादा जोर दिया। और एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले जो शिक्षा बजट जो था, आजकल पूरी दुनिया में जो शिक्षा बजट रखी जाती है, बताई जाती है, की जाती है, उसकी शुरुआत जो है सलाउद्दीन अय्यूबी ने की थी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने जो है स्कूल, कॉलेज और कैंटीन, तमाम ऐसी जो चीजें थी उसकी जो है शुरुआत की थी। और चूंकि जब सलाउद्दीन अय्यूबी की जब सल्तनत हुआ करती तो उस वक्त मिस्र दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर मुल्क माना जाता है, इसलिए वहां हॉस्पिटल बनाए गए थे और हॉस्पिटल में दुनिया के सबसे मशहूर और मारूफ डॉक्टर काम किया करते थे। और आंखों का इलाज सबसे ज्यादा, यानी आंखों पे सबसे ज्यादा उसके इलाज को लेकर जो इजाद किया गया वो वहीं से, यानी मिस्र से किया गया था। और मिस्र में जो है आंखों का इलाज किया गया था। और जो मोतियाबिंद की जो आज हम लोग इलाज देखते हैं और तमाम हॉस्पिटल में देखे थे, मोतियाबिंद की इलाज का जो निष्कर्ष निकाला गया था, इलाज खोज हुई थी, वो सलाउद्दीन अय्यूबी के जमाने में हुआ था। और सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही जो आजकल एक इतना बड़ा जो विरोध चल रहा है, हम तमाम लोग सुन रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग हो रहा है। और आपको आज हम बताना चाहेंगे कि मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का सबसे पहला किबला हुआ करता था, उसको किसने फतेह की थी और किसने जीत हासिल की। जी हाँ, सलाउद्दीन अय्यूबी वो शख्स था जिसने 16 जंगें लड़ी थी और 16 जंग लड़ने के बाद उसने मस्जिद अक्सा पे अपना परचम लहराया था। और जंग के जब वो शुरुआत हुई थी, उसने अपने साथ मेहराब रखा करते थे सलाउद्दीन अय्यूबी, कि वो सोचते थे कि जब भी मैं ये जंग जीतूंगा तो अपने हाथों से मेहराब लगाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा पर यानी उसमें अपनी परचम लहराया तो मेहराब अपने हाथों से लगाया। और सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में ये कहा जाता है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने हज नहीं किया था। हज न करने के पीछे की वजह ये रही कि सलाउद्दीन अय्यूबी के पास जितने भी खजाने थे, जितने भी पैसे थे, वो तमाम पैसे जो है उन गरीब लोगों में बांट दिया करता था, उन मिस्कीनों लोगों में बांटा करता था जिसको वाकई जरूरत होती थी। इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में अपने पैसे से, कमाए हुए पैसे से आप हज कर सकते। इसलिए सलाउद्दीन अय्यूबी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पैसों से हज करता। और सलाउद्दीन अय्यूबी ने कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने, वही नॉर्मल इंसान को की तरह वो कपड़े पहना करते थे। क्योंकि समझ लीजिए, इस जो दुनिया के आधे से ज्यादा हुकूमत करने वाला वो बादशाह जिसने अपने लिए महल तक नहीं बनाया था, वो एक छोटे से टेंट में अपनी जिंदगी गुजारा करता था। आज अगर आप देखेंगे, एक छोटा से कहीं अपने हिंदुस्तान की बात कर ले, विधायक हो या कोई नेता हो छोटा, तो एक बड़ा सा शानदार महल बनाता है। अब सोचिए, दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से में जो हुकूमत करने वाला वो बादशाह अपने लिए एक महल नहीं बनाता बल्कि एक छोटे से टेंट में रहता है। न्यायप्रस्त बादशाह, न्याय के उसके लोग दाद दिया करते थे और मुसलमान के साथ साथ ईसाई, यहूदी, तमाम लोग उसके पास आया करते थे। और
जनता दरबार की शुरुआत, जो जनता दरबार जो आप देखते हैं कि जो हर जगह मुख्यमंत्री के अंदर भी जनता दरबार लगता है, एक विधायक और सांसद तमाम लोग जनता दरबार, ये जनता दरबार की शुरुआत आखिर किसने की? जनता दरबार की शुरुआत कोई और नहीं बल्कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने की थी। यानी हफ्ते में 2 बार जो है अपने लोगों के बारे में सोचते थे, उनके परेशानियों को समझते थे। यानी जो शुरुआत हुई, ज्यादातर मुल्कों में जो है जनता दरबार लगाया जाता, उसके पीछे सलाउद्दीन अय्यूबी ही ने उसकी शुरुआत की। आज तमाम मुल्कों में जनता दरबार लगाया जाता। तो इस तरह की जो शख्सियत रखने वाला सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी, ये हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए और सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में ये जानना चाहिए। सलाउद्दीन अय्यूबी वो शख्स है जो सिर्फ मुसलमानों का रहनुमाई नहीं करता था, बल्कि यहूदी और नसारा उन तमाम लोगों की रहनुमाई किया। जब उसने जंग जीती, जब मस्जिद अक्सा पर उसने अपने फतेह हासिल की, तो ऐसा नहीं कि यहूदियों को उसने जान से मार दिया, बल्कि उसने ये आदेश जारी किया कि माफीनामा के आदेश जारी किया कि माफी मांगे, और उसके साथ साथ माफी मांगने के साथ साथ उसने उनके रहने के लिए, खाने के लिए और तमाम ऐसी चीजें जो एक बादशाह जो नहीं करता वो बादशाह ने किया उन तमाम लोग की। यानी एक रहम दिल बादशाह, उसने न जाने इतनी जंगें जीती और फतेह हासिल की। उस बादशाह के बारे में आज बताते हुए मुझे भी गर्व होता है कि एक ऐसा मुसलमान बादशाह जिसने इस दुनिया के आधे से ज्यादा खित्तों में अपनी हुकूमत कायम की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 ईस्वी में जब उन्होंने मिस्र को फतह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंग हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 के लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह करते ही ईसाइयों और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुकद्दस की जियारत की इजाजत दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतजाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिलों को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे सरेआम कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए आजाद करवाए गए बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुकद्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफर तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर में फतह हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए।